morning, student. I hope you all are good and well at home. It's my humble request, student, please purchase your book, otherwise you can't understand what I am teaching. See, this is your book, Smart Grammar. Please student, purchase your book, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी टीचर्स क्या पढ़ा रही हैं. Please student, purchase your book. Yesterday I taught you direct object, indirect object, subjective object and objective object. I hope you all understand, which is given in your book. And today I am going to teach you टाइप्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं आपकी बुक में भी दिया है. कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड सिंपल सेंटेंस. ये मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्या होते हैं. ओके, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बुक स्टूडेंट एंड ओपन योर बुक. नाउ सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा. मतलब एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, उसी से पूरा सेंटेंस बनेगा. सबसे पहले इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है वो पहले मैं क्लियर कर दूँ. डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसका कोई एक कंप्लीट सेंस नहीं होता, इनकम्प्लीट सेंस होता है और वो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है. बिना उसके सेंटेंस अगर दूसरा क्लॉज हम उसमें ऐड नहीं करेंगे तो सेंटेंस प्रॉपर नहीं बनेगा, उसका एक प्रॉपर सेंटेंस निकल के नहीं आएगा. वही हमारा कहलाता है डिपेंडेंट क्लॉज, जो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है. जैसे ही कम्स आई विल हेल्प हिम. अगर वो आता है तो मैं उसकी हेल्प करूँगी. तो ही कम्स बोले तो अगर वो आया, क्या अगर वो आए, किस लिए आए, क्या काम है, कहीं जाना है, कहीं घूमना है, कुछ पढ़ना है, तो ये हमारा इनकम्प्लीट सेंस है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं बट इनकम्प्लीट हैं. ठीक, तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है. और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो खुद में एक प्रॉपर मीनिंग निकल के आता है, सेंस निकल के आता है, जिसका वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, वो खुद में एक आज़ाद होता है. तो वो हमारा कहलाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज. आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प करूँगा. ये सेंटेंस समझ में आ रहा है ना. तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ. तो देखिए, सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा. मतलब एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, उसी से पूरा सेंटेंस बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट ईट टू लिव. वी मस्ट ईट टू लिव, इसमें वी क्या है, सब्जेक्ट है. ईट क्या है, मेन वर्ब है. तो इसका हिंदी क्या है, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए. तो ये आपका सिंपल सेंटेंस है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं. कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं मतलब दोनों अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं और मिलाकर एक सेंटेंस बनाए जाते हैं. दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, दोनों अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको मिलाकर एक सेंटेंस बनाया जाता है. वो हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है. जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं हम, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव. वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव. हमें खाना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए और बिना खाना के हम जिंदा नहीं रह सकते. तो इसमें दो सेंटेंस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों का एक प्रॉपर मीनिंग निकल के आ रहा है. और मतलब हमने और लगाया यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का यूज़ किया. और हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है. तो इसमें बी मस्ट ईट, ये भी, इसका भी मीनिंग समझ में आ रहा है. बी कैन नॉट और बी कैन नॉट लिव, इसकी भी मीनिंग समझ में आ रही. तो ये हमारा क्या हुआ, कंपाउंड सेंटेंस हुआ. ओके, ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर दो क्लॉज होंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा, एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आपको दो क्लॉज मिलेंगे, लेकिन इसका फ़र्क ये होगा, एक होगा डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज. मतलब आपने पढ़ा कंपाउंड के अंदर दो डिपेंडेंट क्लॉज होंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर दो होंगे. फ़र्क ये है कि एक इंडिपेंडेंट होगा, एक डिपेंडेंट होगा. ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. सपोज दैट, एक एग्जांपल देती हूँ मैं. इफ़ वी ईट कॉमा, इफ़ वी ईट कॉमा वी कैन लिव.
अगर हम खाते हैं तो जी सकते हैं, मतलब अगर हम खाते हैं तो जिंदा रह सकते हैं, इस तरीके का वर्ड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इफ़ वी ईट, तो अगर हम खाते, इफ़ वी ईट क्या है, इफ़ वी ईट क्या मैं खाऊं, इफ़ वी ईट हम लोग क्या खाएं, फ्रूट्स खाएं, खाना खाएं, क्या खाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आपका क्या हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। हाँ, तो और कॉमा वी कैन लिव, हम जी सकते हैं, तो ये वी कैन लिव आपका क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज होते हैं स्टूडेंट, प्लीज़ रिमेंबर, वन इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेकंड इज़ डिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होते हैं, वो सिंपल कहलाते हैं। एंड कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और आपकी बुक्स में जितनी भी एक्सरसाइज दी है उसको कंप्लीट कर लीजिए बुक में, इट इज़ योर होमवर्क। एंड प्लीज़ स्टूडेंट परचेज योर बुक। थैंक यू।